ओके, तो अपन लोगों ने अब तक जो भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा है बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें थी, है ना। तो अपन ने क्या देखा था कि अगर कोई भी अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज ए बी सी। अगर ये वाला एंगल अपने पास थीटा है और ये वाला एंगल अगर अल्फा है, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताते जाओ। साइन थीटा अपना क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड दैट इज ए बी, अपोजिट साइड टू द एंगल इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके, यस सर। सिमिलर cos थीटा की, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ये जो भी एंगल है अपने पास उसके करस्पॉन्डिंग साइड एडजेसेंट साइड BC इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। क्लियर है वाली बात? सिमिलर अगर अपन बात करें tan थीटा की, tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी tan थीटा हो जाएगा द साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा दैट इज AB अपॉन द एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा दैट इज BC। क्लियर है वाली बात बेटा जी? सिमिलर जब अपन ने कोसेक की डेफिनेशन देखी, कोसेक ऑफ थीटा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भी, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB हो जाएगा। साइन थीटा AB अपॉन AC था, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, दैट इज AC अपॉन AB। क्लियर है वाली बात बेटा जी? सिमिलर अगर अपन बात करें sec थीटा की, तो sec थीटा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है बेटा अपना, BC अपॉन AC। sec थीटा क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? सिमिलर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट tan cot ऑफ थीटा, तो cot ऑफ थीटा की अगर अपन बात करें तो cot थीटा क्या होता है, tan थीटा अपना क्या होता है, AB अपॉन BC होता है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस। ओके, सिमिलर अगर अपन बात करें साइन फाई की, अगर अपन बात करें इस बार अपन एंगल ये वाला कंसीडर कर रहे हैं या फिर अल्फा ले लेते हैं, अल्फा बोला है ना अपन ने, ये वाला अल्फा की अगर अपन बात करें तो साइन अल्फा इस बार एंगल ये है, तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड इज BC अपन हाइपोटेन्यूज तो AC रहेगा। सिमिलर यहाँ पे अगर अपन बात करें cos ऑफ अल्फा की, तो cos अल्फा इस केस में क्या हो जाएगा, अल्फा के एडजेसेंट साइड कौन सा हो गया बेटा, दैट इज AB अपॉन में क्या आ जाएगा अपना AC आ जाएगा, सिंपल वाला। क्लियर है? सिमिलर नेक्स्ट अपन बात करें tan ऑफ अल्फा की, tan अल्फा क्या हो जाएगा भाई, अल्फा के अपोजिट साइड opposite to the angle alpha that is BC upon adjacent side that is AB। तो यहाँ पे cosec of alpha क्या हो जाएगा भी, cosec alpha हो जाएगा AC upon BC। sin alpha का रेसिप्रोकल sec alpha अपना क्या हो जाएगा, that is AC upon AB। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot of alpha की अगर अपन बात करें तो cot alpha क्या हो जाएगा बेटा जी, that is AB upon BC। क्लियर है वाली बात अच्छे से बेटा सबको? यस सर। आया यहाँ तक समझ में? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछता बेटा। नो डाउट? नो सर। ओके, चलिए भाई अब उसके बाद अपन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए बेटा tan थीटा जो है, tan थीटा अपने पास में क्या है बेटा, दैट इज AB अपॉन BC है बेटा। क्लियर है वाली बात? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर मैं AC से डिवाइड कर दूं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, AB को डिवाइड कर दिया AC से, न्यूमरेटर को भी AC से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी अपन ने क्या किया, AC से डिवाइड कर दिया। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से अपन डिवाइड करेंगे तो उस क्वांटिटी के वैल्यू पे कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, वो क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए बेटा tan थीटा जो है ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। AB अपॉन AC अपना क्या होता है बेटा, sin थीटा होता है, दैट इज sin थीटा अपॉन BC अपॉन AC। BC अपॉन AC इज cos थीटा। So tan theta can be written as sin theta upon cos theta also। क्लियर है वाली बात बेटा जी? सिमिलर अपन क्या बोल सकते हैं बेटा जी, cot ऑफ थीटा। cot थीटा क्या हो जाएगा बेटा, cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा भी लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में बेटा? यस सर। नोट डाउन करो जल्दी से।
सर हो गया। हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। ओके। और यहाँ से अपन देख सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बेटा। तो यही से अपन क्या बोल सकते हैं, दैट द साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec theta. It implies that the value of sin theta into cosec theta is 1. क्लियर है वाली बात बेटा? यस। सर डन। सिमिलर जो भी अपना cos थीटा होगा उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sec ऑफ थीटा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, cos थीटा इनटू sec थीटा, जहां पे भी दिखेगा अपने को तो उसको अपन क्या बोल देंगे बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। सर डन। ओके। तो अब अपने पास अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपने पास क्या क्या रिजल्ट्स मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने देखा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो क्या होता है अपने पास, द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है ना, कोई भी ट्राइंगल है उसकी साइड्स और एंगल के बीच में क्या होता है अपने पास, रिलेशन गिवन होता है। और वो रिलेशन अपन ने देख लिया है कि एंगल और उसके अंदर साइन रिलेशन क्या होता है, कोसाइन रिलेशन क्या होता है, टेंजेंट रिलेशन क्या होता है, कोटेंजेंट रिलेशन क्या होता है, सेकेंड रिलेशन क्या होता है और को सेकेंड रिलेशन क्या होता है। क्लियर है वाली बात बेटा यहाँ तक? यस सर। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं। बेटा पार्व आज तुम्हारी फर्स्ट क्लास है क्या? यस सर। ओके। तो बेटा इससे पहले की जो भी क्लासेस हैं वो मुझे मैसेज कर देना ताकि मैं तुम्हें YouTube चैनल का लिंक सेंड कर दूंगा। जितनी भी अपनी क्लासेस होती है वो YouTube चैनल पे अपलोडेड रहती है ना। तो इससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास हुई वो तुम वहां से देख सकते हो, ठीक है ना। तो मुझे मैसेज टेक्स्ट कर देना एक बार के लिए, ठीक है, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे। ओके यस सर। ओके बेटा, इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लास हुई है ना, वैसे आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कुछ भी समझ में नहीं आया तो बेटा पूछ लेना, ठीक है। ओके चलिए भाई, तो अब उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा कि अपना जो भी साइन थीटा है ये हो गया था 1 अपॉन कोसेक थीटा। दैट मींस कोसेक थीटा को भी अपन अगर लिखना चाहेंगे इफ रिक्वायर्ड, कोसेक थीटा अपने को इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए, कोसेक थीटा अगर इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा अपने को चाहिए तो अपन cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। इफ साइन थीटा अपने को फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा देन इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर है वाली बात बेटा जी? एंड आल्सो इन दोनों इक्वेशन से अपन क्या बोल सकते हैं, इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, sec into cosec थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके। सेकंड थिंग इज, सेकंड अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड अपन बात कर लेते हैं किसकी, cos की बात करते हैं। ओके, तो cos ऑफ थीटा जो है ये क्या होता है बेटा, 1 अपॉन sec थीटा होता है। cos थीटा अपना क्या होगा, 1 अपॉन sec थीटा होगा। ओके, तो इसका मतलब अपन यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि sec थीटा अपना क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? सो इन दोनों इक्वेशन से अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हुआ है अच्छे से बेटा? ओके, थर्ड नंबर जो रिलेशन है अपने पास दैट इज
tan थीटा इज इक्वल्स टू, या तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा, ये cot थीटा का रेसिप्रोकल होगा, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, इफ रिक्वायर्ड देन इट कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं बेटा। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. And also cot theta can be written as reciprocal of tan theta and also cos theta upon sin theta. Okay, that means the product of tan theta into cot theta, that is equals to 1. क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? तो ये सबसे फर्स्ट जो आइडेंटिटीज आई अपने पास रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये अपने पास सबसे बेसिक आइडेंटिटीज है। ओके Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। ओके, नोट डाउन बेटा। Yes. Yes, sir. लिखे नेक्स्ट। इस बार मैं बोलूंगी। क्या बेटा? Yes, sir, हो गया। ओके, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट आगे आइडेंटिटीज प्रिपेयर करते हैं अपन, और आइडेंटिटीज का बनाते हैं इससे, क्योंकि अपन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक सब कुछ जान चुके हैं। तो अब अपन ने जो कुछ भी ज्ञान इससे पहले ले रखा है अप टू 9th क्लास, उसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, बाकी की जो भी रिमेनिंग आइडेंटिटीज है वो अपन प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे अपन ने देखा, फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बड़ी काम की चीज है अपने लिए ना। ये अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल लिया हुआ है, दैट इज ए बी सी, है ना, और इस एंगल को ले लिया अपन ने समथिंग कुछ थीटा। कुछ भी जो भी तुम्हारा मन करे वो यहाँ पे थीटा जरूरी नहीं है, ए स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जो भी तुम्हें पसंद हो वो यहाँ पे लिख सकते हो। कुछ भी नहीं लिखना है तो इसको एंगल सी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसमें कोई ये नहीं है कि सर ये थीटा ही क्यों लिया, इसमें ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अपन ने देखा कि यहाँ से तुम लोगों ने देखा होगा कि अपने पास ये जो भी साइन थीटा आया, साइन थीटा क्या होता है, ये जो भी एंगल होता है, साइन जो रूल होता है, साइन ऑफ थीटा जो होता है वो अपना क्या होता है बेटा, जल्दी से बोलो। साइन ऑफ थीटा क्या होता है, द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल। ये जो भी एंगल है, इस एंगल के अपोजिट साइड अपना कौन सा है, दैट इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा इसका, AC। यही होता है अपना साइन थीटा बेटा जी, ये साइन थीटा की डेफिनेशन है। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. ओके, ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलर अपन cos थीटा की अगर अपन बात करें तो cos थीटा जो है वो अपना क्या हो जाएगा बेटा, कोसाइन रूल जो होता है वो क्या होता है, cos थीटा क्या हो जाएगा अपना, cos थीटा होता है जिस भी एंगल की बात हो रही होगी, ये इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल के साथ एक तो क्या होगा, जो भी 90 डिग्री के अलावा जो भी रिमेनिंग जो एंगल्स है, एक्यूट एंगल्स है, उन एंगल के साथ एक तो क्या होता है अपने पास हाइपोटेन्यूज होता है, और एक उसके करस्पॉन्डिंग साइड होती है, और एक उसके अपोजिट साइड होती है, किसी भी एक्यूट एंगल की अगर अपन बात करें। तो ये जो भी एक्यूट एंगल है इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड कौन सी इस एंगल की, दैट इज BC। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है, AC दे रखा है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, BC अपॉन AC, ये होता है अपना cos थीटा। क्लियर है वाली बात? cos रेशियो किसी भी एंगल का ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक बेटा जी सबको अच्छे से? Yes, sir. yes, sir. and in the triangle ABC, ये जो भी ट्राइंगल है ABC, पाइथागोरस थ्योरम तुम लोगों ने इसका प्रूफ भी देख रखा होगा और सॉल्व भी किया होगा इसको अच्छे से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा अपने को, दैट हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स। क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes. दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ओके चलिए भाई, अब अपन क्या करेंगे, अपने पास ये जो भी फर्स्ट दो इक्वेशंस है, ये जो भी अपने पास फर्स्ट दो इक्वेशंस है, इनका अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करके इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अपन बोलेंगे कि स्क्वायर एंड ऐड द इक्वेशन नंबर, स्क्वायर एंड ऐड द इक्वेशंस 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन में अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। Yes. ओके, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, तो जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा ऐसा। Yes, sir. ओके, सिमिलर cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और वो इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, BC स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साइन, देखिए एक बात और ध्यान से देखना कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इट कैन बी आल्सो रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा है, उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी अपन क्या रीड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। दैट मींस ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है। क्लियर है वाली बात बेटा? ये इसको लिखने का दूसरा तरीका है अपने पास, सेकंड मेथड। और मैक्सिमम टाइम तुम्हें अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर देखने को मिलेगा, वो इसी फॉर्म में गिवन होगा। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई, तो ये भी ध्यान में रखना है अपने को साथ ही साथ, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा अपने पास, ये क्या हो जाएगा, इनका एडिशन करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। Yes, sir. इज इक्वल टू की ये क्वांटिटीज भी ऐड हो जाएंगी। दैट मींस ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा अच्छे से? Yes, sir. ओके, यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या आ रहा है बेटा, एलसीएम क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे, AC square. AC स्क्वायर। ओके, एलसीएम आया AC स्क्वायर। ओके, तो क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। Yes, sir. एलसीएम लिया है बेटा, सिंपल, कुछ नहीं किया अपन ने। आया यहाँ तक समझ में अच्छे से? आ गया सर। ओके चलिए भाई, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन से अपन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा, दिस इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। Yes, Yes, sir. sir. बेटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, AC स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 1. आ जाएगा। ओके, दैट मींस द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये अपने पास एक और अच्छा वाला आइडेंटिटी आ गया, नोट डाउन करो जल्दी से बेटा। आया बेटा फॉर्मूला अच्छे से समझ में? यस सर। ओके बेटा, ऋषभ, प्रियांशी, युवराज, आया समझ में? Yes, यस sir. सर। ओके क्या बात है बेटा ऋषभ, तुमने बोलना बंद कैसे कर दिया? अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। वो अलग बात है, भी शादी के बाद तो इंसान को कोई बोलने नहीं देता, है ना? अरे सर नॉइस आएगी हाँ सर, नॉइस। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके बेटा। मैंने सोचा क्या पता तुम्हारा बाल विवाह कर दिया हो।
और तुम्हारी धर्मपत्नी जो है वो तुम्हें बोलने नहीं दे रही हो। ऐसा ही होता है ना अक्सर, अभी ऐसा तो कुछ नहीं है। सर ओके नोट डाउन। ओके नोट डाउन। Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, बढ़े आगे। Yes, sir. ओके चलिए, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज we also now know that the value of sec theta या फिर tan theta की बात कर लेते हैं कि tan theta का वैल्यू क्या होगा बेटा। tan theta अपना क्या होता है, टेंजेंट रूल जो होगा, टेंजेंट रेशियो जो होता है वो किसी भी एंगल का वो क्या होता है, द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल। ये जो भी एंगल गिवन है इसके अपोजिट साइड क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे AB है, is divided by AB is divided by adjacent side that is BC। ये अपना क्या होता है, टेंजेंट रेशियो होता है बेटा। किसी भी एंगल का टेंजेंट रेशियो इसी को शो करता है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is the equation number 1 and also sec of theta, sec रेशियो जो होता है वो क्या होता है बेटा अपना, sec of this angle is hypotenuse upon corresponding side adjacent side। क्या हो जाएगा बेटा, AC upon क्या हो जाएगा, BC। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बेटा ये वाली बात। Yes, sir. ओके चलिए भाई, अब अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेकंड अपन को अच्छे से पता है कि इन द ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन क्या बोल सकते हैं, द AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू द AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है बेटा ये वाली बात। Yes, sir. Okay. इस बार न्यूमरेटर में देखो क्या क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर में यहाँ पे AB है और यहाँ पे AC है, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से देखिए जरा क्या आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा AC स्क्वायर और इस AB स्क्वायर को इक्वल टू इधर ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। इज दैट क्लियर? दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. ओके अब अपन क्या करने वाले हैं अभी, इक्वेशन 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन का क्या ले लेंगे अपन, डिफरेंस ले लेंगे। तो देखिए जरा, इस इक्वेशन का सेक थीटा का अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं ऐसा बेटा, Yes, sir. सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सिमिलर इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे, इक्वेशन फर्स्ट की बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे दैट इज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू द AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. डिफरेंस ले लीजिए बोथ साइड, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ओके ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा क्या बेटा अपने पास AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। यहाँ तक आया क्या अच्छे से समझ में बेटा? Yes, sir. ओके एलसीएम क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे, BC BC square. square. BC स्क्वायर, तो एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा BC स्क्वायर और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, न्यूमरेटर में हो जाएगा AC स्क्वायर एंड माइनस AB स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक बेटा जी? अब अपन क्या करने वाले हैं, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर कैन बी रिटन एज BC स्क्वायर। हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा
माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा. ये अपने पास एक और आइडेंटिटी आ गई. क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके जल्दी से नोट डाउन करो बेटा. Sir, done. Sir, done. बेटा युवराज पर ऋषभ हो गया क्या नोट डाउन? Yes, sir. बेटा पर हो गया नोट डाउन? Yes, sir. ओके चलिए भैया. अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें अपन बात करते हैं भाई द रिलेशन बिटवीन cot स्क्वायर थीटा एंड cosec स्क्वायर थीटा. cot स्क्वायर थीटा एंड cosec स्क्वायर थीटा उनमें क्या रिलेशन रहेगा वो भी अपन देख लेते हैं भाई. तो नेक्स्ट रिलेशन की अगर अपन बात करें तो देखो बेटा अपने पास क्या होगा भाई cot थीटा जो होता है वो अपना क्या होता है भाई cot ऑफ एनी एंगल है ना. cot टेंजेंट ऑफ एनी एंगल थीटा इज the adjacent side upon opposite side, that is BC upon AB. BC upon क्या हो जाएगा AB. Okay, this is the equation number 1 and the cosecant of the angle theta. Cosecant of any angle is the hypotenuse upon opposite side. Sec का reciprocal होता है, cot tan का reciprocal होता है, ऐसा अपन बोल सकते हैं. तो हो जाएगा AC upon AB. This is the equation number 2. अब यहाँ पे बता दो कि cot स्क्वायर थीटा एंड cosec स्क्वायर थीटा में क्या रिलेशन आएगा. जल्दी से फाइंड आउट करो. पाइथागोरस लगा करके सिमिलर रिलेशन फाइंड आउट करना है. जल्दी से बता दो क्या रिलेशन आएगा. Sir, cot square theta minus cosec square theta equals to 1. बिल्कुल सही है बेटा एकदम करेक्ट है. देखिए भाई पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं that AC square is equals to the AB square and plus BC square. अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में AB है और यहाँ पे दे रखा है BC स्क्वायर होगा और AC स्क्वायर होगा. तो AC स्क्वायर BC स्क्वायर को इक्वल टू इधर ट्रांसफर कर दो है ना. तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अपने पास BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर. क्लियर बेटा. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. अब अपन क्या करने वाले स्क्वायर 1 स्क्वायर
इक्वेशन नंबर 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, दैट इज cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, सॉरी cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे ना बेटा, इक्वेशन 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करने वाले हैं, है ना। तो हो जाएगा अपने पास cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास क्या, दैट इज AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा अपने पास, दैट cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, दैट इज BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब इनका डिफरेंस ले लो, जैसे डिफरेंस लोगे ये माइनस ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है बेटा अपने पास, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर एंड माइनस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ओके, एलसीएम क्या हो जाएगा अपने पास, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, सर डिनोमिनेटर होगा एलसीएम होगा AB आ जाएगा स्क्वायर। AB स्क्वायर, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बेटा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ओके, देखिए भी फ्रॉम इक्वेशन 3 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर कैन बी रिटन एज AB स्क्वायर, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा AC स्क्वायर